बाकियों का कब्जा हो जाएगा, मुझे शहीद कर दिया जाएगा। जर्नैल सारे शाम में होंगे, पीछे औरतें होंगी, बच्चे होंगे, अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया जाएगा। तो फरमाया वल्लाहि लअन तख्तिफनी तैरु अहब्ब इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया खुदा की कसम है, अगर मैं शहीद हो जाऊं और मुझे कफन पहनाने वाला कोई ना हो और मुझे दफन करने वाला भी कोई ना हो, मेरे जिस्म से कव्वे बोटियां नोच रहे हो, मुझे ये पसंद है, मगर नबी अलैहिस्सलाम की हुक्म को मुलतवी नहीं कर सकता। वल्लाहि लअन तख्तिफनी तैरु अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया एक है अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, वो क्या है कि उसामा को भेजो, और दूसरा है मेरा ऑर्डिनेंस जो तुम कह रहे हो कि मैं कहूं एक हफ्ता के लिए रुक जाओ। तो फिर साबित क्या हुआ? अबू बकर ने अपना हुक्म नाफिज कर दिया और अपने नबी का हुक्म सरद खाने में डाल दिया। और खुदा की कसम मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे शहीद कर दिया जाए, मेरी जो मैयत है जमीन पे पड़ी हो और उससे कव्वे बोटियां नोच रहे हो, ये बर्दाश्त है मुझे, मगर सरकार के हुक्म पर अपना हुक्म मुकद्दम नहीं कर सकता। नाफिज वही होगा जो सरकार का हुक्म है, उसी चीज को पहले लागू किया जाएगा जो नबी अलैहिस्सलाम हुक्म फरमा के गए हैं। ये था इश्क हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का, जिसकी बुनियाद पे उनको अल्लाह ने पहला नंबर भी दिया और हर पॉलिसी कामयाब पॉलिसी करार पाई है। इस बुनियाद पे जिस वक्त काफिला चला, हजरत उसामा पहुंच गए शाम। आने जाने में मजमूई तौर पर 40 दिन लगे और ऐसा इत्तेफाक था, इतना जल्द सिद्दीक़ अकबर ने उनको निकाल के शाम रवाना किया कि शाम वालों के पास नबी अलैहिस्सलाम के विसाल की खबर पहुंच गई और वो जश्न मनाने की तैयारी करने लगे कि अल्लाह के नबी ने हमला तो हम पे भी करवा दिया था, बस वक्त मौत ने नहीं दिया और दुनिया से चले गए और काफिला वापस हो गया है। अब सदियों की बातें हैं, पता नहीं कब उनकी कौम संभलेगी, कब उठेंगे और फिर हमारे पास आए। ये सरकार के विसाल की खबर के बाद उनके तबसरे थे। तो रवायत में ये बात मौजूद है, जिसको ज़ाहबी ने भी लिखा है कि कोई ज्यादा फर्क दोनों खबरों में पड़ा ही नहीं। पहली खबर पहुंची है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए हैं और शाम वालों ने सोचना शुरू कर दिया अब तो कोई नहीं हमें पूछेगा। अभी ये सोच रहे थे कि शाम के बॉर्डर पर उसामा ने नारा तकबीर लगा दिया है। यानी दोनों खबरें थोड़े से वक्फे तक पहुंची शाम में। तो इसका नतीजा क्या निकला कि शाम के लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, मुराल पस्त हो गया फौज का, उनकी फौज का। और उन्होंने कहा माता नबीयुहुम व अगारू अलैना, अजीब कौम है, इनके नबी दुनिया से चले गए, ये फिर भी लड़ने आ गए हैं, ये कब हमें छोड़ेंगे, ये तो जिंदा नहीं रहने देंगे हमें। ये वो पॉलिसी थी, इश्क की पॉलिसी, जो अकल की इमामत करते हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था जो कुछ हो जाए मुझे मंजूर है, मगर सरकार का हुक्म मैं लागू करके रहूंगा। उसमें ये हिकमत जाहिर हो गई। अगर कुछ दिन पड़ जाते बीच में तो शायद बाद में फतह बड़ी मुश्किल हो जाती। फौरन फौज भेजी है तो दोनों खबरें करीब करीब वाक़ई हुई हैं, जिसके नतीजे में शाम फतह हो गया। और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क़यामत तक के लिए ये फैसला दिया कि जब इश्क और अकल का मुकाबला हो जाए तो तरजीह इश्क को दी जाएगी। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क़यामत तक के हुक्मरानों को ये पैगाम दिया, आज हमारा आधा दीन माज़अल्लाह मुअत्तल हो चुका है, निस्फ दीन जो मामलात का है, निस्फ इबादात का है। इबादात वाले पर कुछ अमल हो रहा है, लेकिन मामलात वाला माज़अल्लाह 80% मुअत्तल हो चुका है। वो दुकान का दीन, बाजार का दीन, खेत खलियान का दीन, थाने कचहरी का दीन, बैनुल अक़वामी मुआहदों का दीन, वो सारे का सारा
सर्द खाने में पड़ा है और सदियां गुजर गई हैं उसको सर्द खाने में। क्या शान है हज़रत सिद्दीक़ अकबर की। कहने लगे मैं तो एक हफ्ता भी सर्द खाने में नहीं डालूंगा। आधा दीन नहीं, सिर्फ एक शेर, सिर्फ एक हुक्म कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा के गए कि यूं करना है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहे कि हाँ करेंगे लेकिन एक हफ्ता बाद करेंगे। पर मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता, जान निकल जाए तो निकल जाए मगर हुक्म लागू वो होगा जो सरकार ने किया। कितना बड़ा सबक है। आज हमने अंग्रेजों का हुक्म लागू कर दिया माज़अल्लाह और सरकार का हुक्म बंद कर दिया मस्जिद में। जो कानून कुरान का है वो तो मस्जिद में बंद होकर रह गया और जो कानून शैतान का है वो बाजारों में आम होने लगा। ये सवालिया निशान है हमारे इश्क पर, ये सवालिया निशान है हमारी मोहब्बत पर, ये सवालिया निशान है हमारे ईमान पर। हमने वाशिंगटन का कलमा नहीं पढ़ा, हमने गुम्बदे खजरा से वफा की कसम खाई है। देखो शायद मेरी बात अभी ज़हन की मोहतरम सामीन हज़रात, सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो कर ले। वहां दो पहलू थे, सिर्फ मुलतवी करने की बात थी, खत्म करने की बात नहीं थी। मुलतवी चंद दिनों तक कि पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर का हुक्म नाफिज हो जाए और फिर सरकार का हुक्म नाफिज हो जाए। चंद दिन भी ऐसा करना बर्दाश्त नहीं किया। एक चीज के बारे में, आज जो शख्स सूदी कारोबार कर रहा है उसने सरकार का हुक्म तो समेट के रख दिया साइड पर और शैतान का हुक्म मानना शुरू कर दिया। कैसे उसकी गैरत बर्दाश्त कर रही है कि जिनका कलमा पड़ा है उनके दीन को तो साइड पे कर दिया है और लोगों के बनाए हुए ज़ाब्ते शुरू कर दिए। एक तरफ फैशन है, दूसरी तरफ सुन्नत है। जिसने सुन्नत को छोड़ा और फैशन को अपनाया उसे सोच नहीं आई कि वो अपनी ख्वाहिश को सरकार की सुन्नत पर अवलियत दे रहा है। सरकार की सुन्नत को साइड पे कर दिया, अपनी ख्वाहिश को आगे कर दिया, रस्म और रवाज को मुकद्दम किया, उसवा हसना को पीछे कर दिया और सदियां बीत गईं इसी अंदाज में। कब से निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक मारा जा रहा है, कब से इस कुरान का हक छीना गया है। ये जो पाबंद करने आया था इसे बंद कर दिया गया है। आज हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये पैगाम हमसे सवाल कर रहा है और ये वक्त है कि हम उस आवाज पे अपने आप को तैयार करें जो हजरत सिद्दीक़ अकबर का पैगाम भी है और करबला से हजरत इमाम हुसैन की आवाज भी है। दीन परदेसी है, दीन बेघर है, दीन अजनबी है। रात का वक्त होता है, दीन गलियों में चक्कर लगाता है, पूछता है कोई है ऐसा जो मुझे अपने घर में रखे। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मैं मदीना शरीफ से आने वाला, तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा है। कितनी बड़ी जात ने भेजा, कितने बड़े शहर से आया और कितनी शान से निकला। बदर उहुद की कुर्बानियां लेके करबला के रास्ते होता हुआ आ गया। आज शाम का वक्त होता है, वो हिंदू के दरवाजे पे नहीं जाता।